सौरभ साहब फरमाइएगा, नए सूबे आप बताएं, आपका क्या तज्जिया है, बनेंगे नहीं बनेंगे? अच्छा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। अच्छा देखिए, सूबे बन भी जाएंगे डेफिनेटली। ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है वो डेफिनेटली इसको सूबों को बना के रहेंगे। वो इसीलिए कि इस वक्त अगर आप देखें, क्या जो जमहूरियत है वो अपने असल जो शक्ल है उसके अंदर मौजूद है। आप ये देखें कि हर पार्टी के जो मंशूर है उसमें बल्दियाती निज़ाम के बड़े चर्चे हैं, मगर क्या असल में बल्दियाती निज़ाम किसी भी पार्टी ने वो जब भी वो बरसर इक़्तिदार आई तो उसने उसको कायम करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार किया, रिफॉर्म्स सिस्टम के अंदर की, IMF की कर्ज़े की जो वापसी है उसके लिए और सूद को फिक्स करने के लिए कोई तगोदो की। देखिए, फंड्स की जो तकसीम है ना, ये MNA या MPA का काम नहीं होता। यहाँ बदकिस्मती ये है कि फंड्स की जो तकसीम है वो MNA और MPA कर रहा है। MNA और MPA का काम सिर्फ जो पार्लियामेंट में कानून साजी करना है। ठीक है, देखें अगर आप ये देखें कि बल्दियाती निज़ाम का मतलब पाकिस्तान के लोगों को इख्तियार और फैसलों में शरीक करना है ना। आप ये देखें कि चीन में एक जो है वन पार्टी स्टेट है, लेकिन वहाँ 1,30,00,000 के करीब जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं और निचले लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक जो है वो उनके पास वो बाइख्तियार हैं, उनके पास इख्तियार है और वो गली महल्ला सिटी स्टेट इवन ईच एंड एवरीथिंग का इख्तियार अपना इस्तेमाल करके और वो स्टेट को चला रहे हैं। यही हमारे साथ जो इंडिया मुल्क है उसमें भी लाखों लोग जो है हर साल इलेक्ट होते हैं और वो भी इसी एक निज़ाम के तहत जो है वहाँ जमहूरियत चल रही है और कामयाबी के साथ चल रही है। पाकिस्तान में जनरल अयूब खान साहब के दौर में एक निज़ाम आया, उन्होंने BD सिस्टम का नाम दिया, बेसिक डेमोक्रेसीज़। अच्छा, 80,000 लोग बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए इलेक्ट हुए और वो तकरीबन 6 माह या 8 माह वो निज़ाम बेहतरीन चला, लेकिन चूँकि उसके बाद वो हुकूमतें चेंज हुई, चीज़ें डिस्टर्ब हुई, तो वो निज़ाम आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका। अच्छा, अगर ये देखें आपके पहली मरतबा जो बल्दियाती निज़ाम है ना या इसके इंतखाबात है, ये 1882 में इसका आगाज़ हुआ था जब अंग्रेज़ हुकूमत ने ये शुरू किया था। उस वक़्त यूपी में जो है जब इंतखाबात हुए तो मुसलमान सिर्फ 25% थे और 75% गैर मुस्लिम थे। तो गैर मुस्लिम जो बड़े बड़े जय्यद किस्म के मुसलमान थे उनके अगेंस्ट जो है वो गैर मुस्लिम वो आ गए इक़्तिदार में। तो सारे मुसलमान चीखने कोहराम मच गया और वो सारे सर सईद अहमद खान साहब के पास गए कि आप ये बताएं ये क्या निज़ाम है, ये तो हमेशा बाइख्तियार रहेंगे वो, इसीलिए कि इनकी तो मेजॉरिटी है, हम तो माइनॉरिटी में के अंदर हैं, तो हम तो कभी भी इस निज़ाम के तहत जो है वो नहीं आ सकते। तो उस वक़्त क्या असल में क़याम पाकिस्तान का जो आगाज़ है वो वहीं से आगाज़ स्टार्ट हुआ। देखिए, आप अगर नए सूबे भी ले आएंगे और आप अगर यही काम करेंगे कि अपनी मर्जी के जनाब वहाँ पे आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी रियासतों को, छोटी छोटी स्टेट्स को इवन या छोटे छोटे सूबों को, और इसी तरीके से उनके जो जितना भी इशराफिया है या जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी है स्पेशली और जो सियासतदान हैं उनकी यही अयाशियाँ रहेंगी, तो फिर उनसे तो बेहतर है कि इसी सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए ना, इसी सिस्टम में बल्दियाती निज़ाम को एंटर किया जाए, आम बंदे को एंटर किया जाए, MNA और MPA के हाथ से फंड्स लेकर। जी डेफिनेटली की जा सकती है। इन्हीं 4 सूबों के अंदर रहते हुए भी बेहतरी लाई जा सकती है, नए यूनिट्स बनाए तब भी। लेकिन बात फिर अगेन नियतों पे आ जाती है ना, नियत ही नहीं है हमारे सियासतदानों तो नियत तो फिर अगर उसमें भी नहीं है तो आप 22 क्या 44 सूबे बना ले तो फिर भी चीजें ऐसी रहनी है। उसमें क्या होगा, फिरका वाराना किस्म के जो है ना वो ताजा वो कहेंगे। अब जिस तरह अभी चीजें शुरू हो गई है, ये कश्मीरी हैं, ये बल्ती हैं, ये पंजाबी हैं, ये सिंधी हैं, तो क्या होगा, मजीद तकसीम हो जाएंगे। तो अगर एक पाकिस्तान करना है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 4 सूबे हैं इसको भी एक पूरे पाकिस्तान का नाम दिया जाए, लेकिन उसको एक टेक्निकल तरीके के साथ चलाया जाए और बल्दियाती निज़ाम को जो है फाल किया जाए, जो इस वक्त जरूरत है और इस मुल्क के लिए हल है। ठीक है मानव साहब, वसीम